ये नीट परीक्षा से जुड़ी एक अपडेट आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में कहा है कि 1563 छात्रों में से जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एनटीए ने बताया है कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा। तारीख भी बता दी गई है। एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं दिया जा सकता, ये संभव नहीं है। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम सुनवाई से जुड़ी क्या बड़ी खबर इस वक्त की, जो हम आपको बता रहे थे। 23 जून को फिर से परीक्षा होगी। 8 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई भी होगी। 1563 है संख्या जिनका एग्जाम होगा। क्योंकि अगर हम 1563 कैंडिडेट्स को हटा भी देते हैं, आप सोचिए इनका पेपर ही कैंसिल कर दीजिए। आप रैंक पे कोई इतना फर्क नहीं आने वाला है। रैंक पे इतना फर्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेपर तो लीक हुआ था। अब एनटीए को ये बात छुपानी थी कि पेपर लीक हुआ था। क्यों छुपानी थी? क्योंकि उनके खुद के ऑफिशियल्स इनमें इन्वॉल्व है। पटना में एफआईआर फाइल हुई है, गोधरा में एफआईआर फाइल हुई है, बच्चे अरेस्ट हुए हैं। इसका जवाब कहाँ है? बच्चे अरेस्ट क्यों हुए थे? सीबीआई, अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी इंटेग्रिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, देन सीबीआई को क्यों नहीं जांच पे लाया जा रहा है? क्यों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है? क्यों आप ग्रेस मार्क्स पे बार बार जा रहे हैं? वो तो चाहते हैं कि ग्रेस मार्क्स पे जाए, क्योंकि सबका ध्यान ही ग्रेस मार्क्स पे। लीक से तो वो हटना चाह रहे, क्योंकि लीक अगर एक भी बच्चे का पकड़ा गया ना सर, तो पूरी की पूरी नीट 2024 एग्जामिनेशन को रद्द किया जाएगा, सबके लिए पेपर वापस हुआ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है और हम ये पाते हैं कि पेपर लीक हुआ है, हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं, तो फिर काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा हताश होने की जरूरत है नहीं। कोर्ट ने भी कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कि वो बिल्कुल सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बस हाँ, जो प्रूफ्स हैं उसको माने। एंड क्योंकि लीक हुआ है पेपर और क्योंकि ये प्रॉपरली प्रूफ्ड है, तो हाँ, हम उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में ही देंगे। यानी आप चाहते हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पूरी परीक्षा नए सिरे से होनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि जिसने पहले पेपर दे दिया, जो पहले मेहनत कर चुका, वो फिर से भी कर लेगा। हमें बस ये चाहिए कि जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने धांधली की है, वो हटें रास्ते से। क्योंकि अब वो लोग डॉक्टर बनेंगे, कैसा होगा हमारा भविष्य आप ही बताइए। अब वो डॉक्टर बनेंगे, वो वही किडनी बेचने वाला काम करेंगे, तो जो पहले धांधली कर रहा है वो बाद में भी वही काम करेगा। मेन चीज़ ये है कि जिसमें दम है, जिसमें हुनर है, वो बनना चाहिए हमारे देश का भविष्य, और वही बनेगा। अगर रीनीट होगा तभी ये पॉसिबल हुआ। तो प्रत्युष, बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा दोबारा से आयोजित होनी चाहिए। ग्रेस मार्क हटा करके एक्चुअल स्कोर कार्ड बता देना ये कोई तरीका नहीं है। सिर्फ उन छात्रों की परीक्षा नहीं आयोजित दोबारा से होनी चाहिए जिनको ग्रेस मार्क देंगे। ये पूरी परीक्षा नए सिरे से होनी चाहिए और उनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि ऐसा ही फैसला आएगा। बिल्कुल, तो देखा आपने किस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं। 23 जून को एग्जाम कराया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने माना है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए थे। जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था, अब 23 जून को उनकी दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 23 जून को उनकी परीक्षा कराई जाएगी। ये एक जानकारी आपको दे दें। 8 जुलाई को दोबारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये भी एक तरीके से जानकारी आपको दे दें। ये बहुत क्लियर हो गया है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो गलत तरीके से दिए गए थे। इस बात को कोट किया गया है। श्वेतांक सेलकवाल हैं जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। सर, इस मामले में जो एनटीए की तरफ से सुझाव दिया गया है कि 1563 कैंडिडेट्स के दोबारा से एग्जाम होंगे, तो ग्रेस मार्क को लेकर आपके जो कंसर्न थे वो सुलझ गए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है। उन्होंने भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की होंगी, तो हो सकता है वो स्टूडेंट्स भी अभी आगे आएँ और वो आके अपनी याचिका यहाँ दायर करें। आज भी जैसा कि मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक
एप्लीकेशन लगाई हुई थी कोर्ट के सामने कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये मुद्दा हो सकता है अभी फिर से उठ के आए 8 तारीख की जो सुनवाई होनी है उस दिन। लेकिन ग्रेस मार्क को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, मैं आपकी पिटीशन पढ़ रहा था कि मनमाने तरीके से दिए गए, कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री दी गई है, तो उस मामले में ये मानता हूँ कि ये हमारी छोटी सी जीत है। फिर भी हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, तो वो अगर आगे आएंगे तो उनके लिए भी हम रिप्रेजेंटेशन करने को तैयार हैं। एक सवाल जो बड़ा उठा है वो ये कि पेपर लीक की कई जगह घटनाएं हुई, आपकी याचिका में भी जिक्र है, यहाँ तक कि सेंटर को लेकर के ये किया गया कि 1,000 किलोमीटर दूर जाकर के छात्रों ने सेंटर चुना, मनमाफिक सेंटर चुना, तो उसमें जो पेपर हुआ है उसकी जो गरिमा है उसको लेकर के तो सवाल उठे हैं, तो ऐसे में वो इशू तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, वो इशू अभी भी पेंडिंग है। उस इशू को कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे मैटर में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने ये जवाब मांगा है एनटीए का, और ये बोला है कि आगे की सुनवाई आपको 8 जुलाई को होगी, जिस दिन आप ये सारे इशू कोर्ट के सामने रेस करेंगे। एक सवाल ये है कि अगर काउंसलिंग 6 जुलाई को हो जाती है और कोर्ट आगे, हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो अंतिम रिजल्ट रहेगा उस पर निर्भर करेगा कि काउंसलिंग या जो बीच में जो प्रक्रिया घट रही है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, लेकिन अगर काउंसलिंग शुरू हो गई, एडमिशन हो गई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को रद्द करके नए सिरे से सब कुछ कराना व्यावहारिक तौर पर संभव हो पाएगा क्या? देखिए, ये एक प्रॉब्लम तो हम लोग फेस करेंगे, लेकिन अगर माननीय अदालत उसको कैंसिल करती है तो ये सारी प्रक्रिया रद्द ही होगी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। आप ये देखिए, कुछ स्टूडेंट्स सफ़र भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जिन्होंने सफ़र किया है बेसिकली उनको न्याय मिलना चाहिए, ये नहीं कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो गया है तो उनके लिए हम आगे आएंगे। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आपने शुरू से गड़बड़ियाँ की हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो 1982 से काम कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, अब्दुल्ला जी ने स्पेशली आके हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं, और इनके पास कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आज की डेट में भी आ रहे हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी, अभी और चीज़ें और उजागर होकर आ रही है। छात्रों को तो भविष्य घर में लटक जाएगा ना अगर एडमिशन होने के बाद उनका रद्द होता है। देखिए, जहाँ अगर उन्होंने गलती की है तो उनको फिर सज़ा तो उसकी भुगतनी ही पड़ेगी। ये तो लॉ का प्रावधान ही है, ये कानून ही यही है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो माननीय अदालत उसको। हमारे साथ वकील श्वेतांक सेलकवाल हैं जो बढ़ेंगे आगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, दोषियों को सजा मिलेगी, ये बात कहा गया है प्रधान के द्वारा। पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी, ये बात यहां पर स्पष्ट कही गई है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, ये बात भी क्लियर की गई है। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दोषियों को सजा मिलेगी, जो कार्रवाई होगी वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, ये बात भी यहां पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है। नीट पर सुप्रीम सुनवाई से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी खबर इस वक्त की, जो जी राजस्थान आप सभी को दिखा रहा है। जो नीट रिजल्ट आए उसको लेकर जो सुनवाई हुई उसमें सरकार ने अपनी बात रखी है, ये बात कही गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में